ज़मीन वक्फ की है, फिर भी रजिस्ट्रार मैडम जो है उसको लॉक को खोल के, पूर्व से इसमें लॉक लगा हुआ था। 18-19 में इस तरह का बात हुआ, हमारे पिताजी जीवित थे तो उन्होंने इसको लॉक लगवा दिए कि हमारे बाल बच्चे को आगे परेशानी नहीं हो, न कोई बेच सकता है चाहे हमारे परिवार का हो। तो रजिस्ट्रार मैडम जो है उसको बेच दी, 25 तारीख को जो है रजिस्ट्री कर दी। निजी यहाँ से जो है अंचल अधिकारी कर दिया, अभी वर्तमान अंचल अधिकारी नापने आ गया बिना नोटिस का। हम बोले कि तुम नापने जो आए हो कोई कागज़ है तुम्हारे पास? तो वो हमसे झंझट करने लगा, हाथापाई करने लगा, मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा और जान से मारने का धमकी दिया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे देश में वक्फ बोर्ड पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। जेपीसी कमेटी बन गई। ओबीसी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हड़पने की साजिश है, इस पर नया नियम का विरोध हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, पूरे बिहार में और साथ में दरभंगा में भी कई वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ऐसी हैं जो विवाद में हैं, और ख़ासकर कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। प्रशासन की निगाहों में है, जो आपको न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके निगाहों में है, रजिस्ट्रार के निगाहों में है, फिर भी उसे बेचा गया। अब सवाल हम आपको 2-3 बातें जो ध्यान देना चाहते हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो वक्फ की है, उसे बेची नहीं जा सकती है। और इसके जो चेयरमैन हैं दरभंगा में, उनसे हमने कई बार फ़ोन पर बात की कि आप बताइए दरभंगा में वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीनें हैं, लेकिन वो आज तक मेरे कैमरा के सामने नहीं आए। वो बोले कि हम आज बताते हैं मनोज जी, 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 महीना का समय दीजिए। कितने दिन बीत गए, लेकिन ज़मीन अगर पहले से ही है वक्फ की तो बताने में क्या हर्ज है। हम बता दें, अमर इमाम हाशमी, छोटे बाबू सहित कई वकील जो बड़े बड़े यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भी पूछा कि वक्फ की कितनी ज़मीनें हैं, सार्वजनिक करें, लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन आज एक मुद्दा हम दिखाते हैं जो कितना गंभीर विषय है। जिनके बाप दादा ने ज़मीन को वक्फ की दे दी और कहा कि आप इस ज़मीन को जोतिए, खाइए, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता। आज वक्फ बोर्ड के निगाहों के सामने ज़मीन को बेच दी गई। ये देखिए, ये पीड़ित लोग हैं जिनके बाप दादा ने ज़मीनें वक्फ को दी थी, लेकिन आज वो ज़मीन भूमाफियाओं का शिकार हो गया है। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है, एक जगह अगर वक्फ की ज़मीन कहीं चली जाए तो हंगामा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रार ने उस वक्फ की ज़मीन के पेपर को देखते हुए और रजिस्ट्री करने से 2-3 दिन पहले जब ये लोग मिले, फिर भी उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई। जवाब कौन देगा? आइए पूरा कहानी आपको सुनाते हैं, जरा समझिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हाजी मोहम्मद महबूब आलम हुआ। हाँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय मोहम्मद फारूक खान इस वक्फ के मुतवल्ली थे। हम इमारत शरिया गोरिहारी के सदर भी हैं। हमारे परदादा जो है सन 1921 में ये ज़मीन तालपुपरी मौजे में पड़ता है, 16 आना पट्टी वक्फ और औलाद कर दिए। इस ज़मीन में हम सिर्फ उपजा कर सकते हैं या घर बना के रह सकते हैं, इसको बेच नहीं सकते हैं। इस केवाला पे ये अंकित है। इसका केवाला के बाद इसका जो है हमको ऑर्डर शीट 1962 का प्राप्त है, जिसमें खाता खेसरा के साथ सारी ज़मीन जो है वक्फ की है। फिर 1979 में जो है एडीएम रिपोर्ट है इसका कि ये ज़मीन वक्फ की है, खाता खेसरा के साथ है। सन 1987 में जब हमारा अंचल हायाघाट था, उस टाइम अंचल अधिकारी का रिपोर्ट है खाता खेसरा के साथ कि ये ज़मीन वक्फ की है। फिर हमारे पिताजी जो है 2016 में अपने भाइयों पे केस कर दिए एसडीओ कोर्ट में कि ये ज़मीन आप बेच नहीं सकते हैं। सारे भाइयों से साइन ले लिए कि ज़मीन नहीं बेचा जा सकता, आप सिर्फ उपजा बना के खा सकते हैं। हमने इस ज़मीन के लिए कई बार सीओ सर के पास गया। पूर्व में जो सीओ थे ये कैलाश चौधरी जी, उनके पास सारा कागज़ हमारे पिताजी भी जमा किए, हम लोग भी जमा किए, मगर वो भू माफियों के संपर्क में आकर, कुछ चुटपुटिए नेता के संपर्क में आकर फर्जी जमाबंदी कायम कर दिए और 1975 से 2023 तक का रसीद काट दिए इस वक्फ की भूमि का। उसमें न कोई खाता है न कोई खेसरा है। फिर अभी के वर्तमान सीओ क्या किए, उस जमाबंदी को जो वक्फ की जमाबंदी से अटैच करवा कर उसमें खाता खेसरा डलवा कर और रजिस्ट्रार मैडम से हम लोग मिले कि ये ज़मीन वक्फ का है, उनको सारा कागज़ दिए, उसका रिसीविंग भी है। जिला अधिकारी सर से भी मिले, उनके थ्रू भी हम रजिस्ट्रार को भेजवाए कि ये ज़मीन वक्फ की है। फिर भी रजिस्ट्रार मैडम जो है उसको लॉक को खोल के, पूर्व से इसमें लॉक लगा हुआ था, वक्फ बोर्ड से ही लॉक लगा हुआ था, उस लॉक को खोल उस ज़मीन को नहीं बेचा, ये वक्फ बोर्ड का लॉक लगा हुआ था, लगवा दिए थे। जब 2018-19 में इस तरह का बात हुआ, हमारे पिताजी जीवित थे तो उन्होंने इसको लॉक लगवा दिए कि हमारे बाल बच्चे को आगे परेशानी नहीं हो, न कोई बेच सकता है चाहे हमारे परिवार का हो। तो रजिस्ट्रार मैडम जो है उसको बेच दी, 25 तारीख को जो है रजिस्ट्री कर दी। उसका अपलोड जब 3 तारीख को हुआ, हम लोग भी विद्यार्थी हैं, मोबाइल पे देखे यार ये तो ये हो गया। फिर हमने उस पर चिरकुट दायर किया 5 तारीख को। अभी
तक हमको केवाला नहीं मिला। अब देखिए कि इसको बेचा कौन है। इसको बेचा है कि हमारे परदादा का जो है नाती बेचा है। हमारा 3 पीढ़ी गुजर गया, परदादा चले गए, दादा चले गए, पिताजी चले गए। परदादा के नाती जो है मोहम्मद हीरा खान, मोहम्मद अब्बास खान, मोहम्मद शमसुल हुदा और मोहम्मद हसीनुल हुदा, लगभग 8 बीघा ज़मीन जो एम्स के बगल में ज़मीन है, जिसको अभी तक हम ही लोग जोत कोर रहे हैं, गेहूँ बाग किए हुए हैं अभी, उसको बेच दिए। लेने वाले भू माफिया जो है हम लोग पे दबाव डाल रहे हैं कि हम ये ज़मीन कब्जा करके रहेंगे, छल बल लाठी बंदूक किसी में। इस भू माफिया सबका ऑफिस बना हुआ है एकमी घाट पर। सबसे बड़ा है भू माफिया, इसमें विजय यादव है, विजय यादव हुए, संतोष यादव हुए, समझे, कन्हैया पासवान हुआ और मोहम्मद एजाज शाह हुआ, असगर अली हुआ, मोहम्मद समीउद्दीन हुआ, हीरा खान हुआ, हीरा खान का बेटा नूर आज़म, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद सत्तार, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इम्तियाज़। कितनी ज़मीनें हैं यहाँ पर जो जिस बात पर, और कहाँ है एग्जैक्ट ज़मीन का लोकेशन बता का ज़मीन जो है मौजे तालपुपरी, थाना नंबर 265, अंचल हनुमान नगर में 22 एकड़ ज़मीन है, जिसका विभिन्न खेसरा है, लगभग 10-12 खेसरा है, परंतु 164 खेसरा में लगभग 14 एकड़ की ज़मीन को वक्फ से हटाकर उसको निजी कर दिया। और निजी भी किया। ये कौन किया वक्फ से हटाकर निजी कौन किया? निजी यहाँ से जो है अंचल अधिकारी कर दिया। अभी वर्तमान अंचल अधिकारी इसको निजी कर दिया। माने अभी जो हनुमान नगर के सीओ हैं, हाँ, उन्होंने 164 जो खेसरा है जिसमें 14 एकड़ ज़मीन है, उसको वक्फ से हटा करके निजी कर दिया बेचने के लिए। हाँ, बेचने के लिए, क्योंकि पहले से जो है इसका प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे कैलाश चौधरी, फर्जी जमाबंदी बना दिए, फर्जी रसीद काट दिए। अब जो नए आए हैं सीओ, उनको जो है नहीं उतना बताया गया होगा, और ये जो अभी संतोष यादव है जो प्रमुख है हम लोग के, उन्हीं के तालमेल से ये सब काम हुआ है। तो ये वक्फ की ज़मीन जो बेची गई है, तो आप लोगों ने इसकी सूचना किसको किसको दी? हमने इनकी सूचना जिलाधिकारी को दी है, एसएसपी सर को दिया, हमने जो है ईमेल के थ्रू डीआईजी पटना दिए, सीएमओ सर को दिए, और जो हम वक्फ बोर्ड को भी हम व्हाट्सएप के ज़रिए दिए। जो वक्फ के चेयरमैन है दरभंगा को, उनको भी इत्तला। वक्फ के चेयरमैन की भूमिका काफ़ी संदिग्ध लग रही है। कई बार हमने भी पूछा उनसे तो बता नहीं पा रहे हैं। आपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दी कि ये 22 एकड़ वक्फ की ज़मीन है, इसको जो से बेच दी गई है? वक्फ के चेयरमैन को आज से नहीं, हमारे पिताजी जीवित थे, लॉकडाउन से पहले 18-19 में इस तरह की घटना हुई तो सारे कागज़ उनको दिया गया, तभी तो लॉक लगा। उसके बाद भी हम लोग कागज़ दिए। वो हम ही लोग को डांटते रहते हैं कि तुम्हारा ये है वो है। ए भाई, हम लोग तो संरक्षक है, अगर हम नहीं संरक्षक रहते तो ये ज़मीन कब की लुट गई होती। आप बचाने नहीं आते यहाँ पे ज़मीन को। हमने इस ज़मीन पे कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं, इसका केस भी हम जो हाई कोर्ट में किए हुए हैं। वक्फ इसमें कोई हमारा मतलब हेल्प नहीं करता। वक्फ को मदद करनी चाहिए ना। वक्फ की ज़मीनें अगर बेची जा रही हैं तो वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है दरभंगा में? आखिर क्यों है वक्फ बोर्ड, क्यों बनाया गया वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। वो जो है एक तरह का जो है अपना बिजनेस है, वो लोग का बिजनेस है कि हमको पैसा हो जाए। मगर जो हम पीड़ित हैं, क्योंकि ये कहीं बाहर का आदमी नहीं ट्रस्ट किया, ये हमारे स्वयं के परदादा ने ट्रस्ट किया है, अपने औलाद के लिए किए हैं। मस्जिद के लिए भी हमारे परदादा ट्रस्ट किए हैं, लगभग 6 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट किए हैं, जिसके अकाउंटेबल हम हैं। मुतवल्ली हमारे पिताजी, उनके बाद हम लोग हैं। मस्जिद की ज़मीन है, उसमें हम लोग रहते हैं, देखभाल करते हैं, मस्जिद की देखभाल करते हैं। जो 4 चीज़ हमारे परदादा लिख दिए विल पे कि ये काम करना है मस्जिद में, उससे बढ़ के हम लोग करते हैं। मस्जिद की ज़मीन की सुरक्षा भी करते हैं। क्या हुआ इस बीच में, जुमा का दिन था, हम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, लगभग 10-12 गुंडा आ गया कि ये मस्जिद की ज़मीन जो है हमारी है, उसको नापने आ गया बिना किसी 6 एकड़ की जो है। हाँ, उसको नापने आ गया बिना नोटिस का। हम बोले कि तुम नापने जो आए हो, कोई कागज़ है तुम्हारे पास? तो वो हमसे झंझट करने लगा, हाथापाई करने लगा, मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा और जान से मारने का धमकी दिया। इसमें वही लोग हैं जो वहाँ तालपुपरी की ज़मीन को खरीदारी किए हैं फर्जी तरीके से। ये वो ज़मीन भी यही लोग लिए हैं? हाँ, यही लोग ज़मीन लिए। और यहाँ भी जो है मतलब हमको यहाँ कौन जो 6 एकड़ मस्जिद की ज़मीन, उसको कौन बेचा? चेक बेचा नहीं, कब्जा करने आया। तो कब्जा कैसे कर लेगा किसी की ज़मीन? बस हमको कोई कागज़ नहीं दिया, डायरेक्ट आके नापी किया। हाँ, उस ज़मीन का हम बता रहे हैं आपको, सन 1919 में हमारे परदादा जो है मस्जिद के नाम से ट्रस्ट किए। उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 143A है, उसका टैक्स हम अभी तक भरते हैं। इस ज़मीन पे टाइटल सूट भी चला, 1955 में टाइटल सीट का ऑर्डर सीट है, खाता खेसरा के साथ ये ज़मीन मस्जिद की ज़मीन है। इस ज़मीन का जो खतियान है वो भी जो है वक्फ मस्जिद के नाम से खुलता है, इसकी रसीद भी जो है मस्जिद के नाम से कटती है।
फिर भी जो है अभी हम लोग को सीओ के द्वारा एक आया आवेदन कि आप मस्जिद की ज़मीन जो है उसका आप कागज़ लेके आइए। हम सारा कागज़ लेके जाएंगे, मगर हमारे साथ न्याय होना चाहिए। भू माफिया सबसे अब हम लोग को जो है भय है, जान में हमारे परिवार के सभी लोग का जान खा। हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, सभी लोग यहाँ पे पढ़ता लिखता है। हमारे घर का परिवार का आदमी जो पढ़ने जाता है अभी नहीं जा रहा है डर से। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।